और फाइनली चाइना ने भारत को चुन लिया। चीनी वजीर खारजा जो हैं वो भारत के दौरे पर जा रहे हैं। चीन के वजीर खारजा का 2 रोजा दौराए भारत। चीन के विदेश मंत्री जब भारत की धरती पर आए तो उन्होंने न सिर्फ खुले तौर पर अमेरिका को चेतावनी दे दी, बल्कि भारत के साथ वो डील भी कर दी जिससे ट्रंप को जोरदार झटका लगा है। देखिए, एक तो ये है कि ये सिग्नलिंग है यूनाइटेड स्टेट्स को। इसका इफेक्ट एक्चुअली पाकिस्तान पर क्या पड़ सकता है, पाकिस्तान चाइना की दोस्ती पर क्या पड़ सकता है। चीन के वजीर खारजा वांग यी की भारतीय हममनसब जयशंकर से नई दिल्ली में गुफ्तगू। वांग यी ने कहा कि चीन और भारत को दुरुस्त स्ट्रेटेजिक मफाहमत कायम करनी चाहिए। इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है और पाकिस्तान की भी इस दौरे पर नजरें हैं। क्या वो मुआहदा आगे चलकर चाइना और भारत की जो दोस्ती है उसको बहुत ज्यादा बाउंडिंग में ले आएगा, बहुत ज्यादा स्ट्रांग कर देगा। इन दौरों की क्या अहमियत आप समझते हैं और क्या मकासद आप समझते हैं कि इन दौरों के पीछे हैं? चाइना ने भारत को इस वजह से तो अपने नजदीक नहीं किया कि अब पाकिस्तान जो है वो अमेरिका की तरफ ज्यादा डाइवर्ट हो चुका है। जय हिंद दोस्तों, चीन का विदेश मंत्री भारत के दौरे पर आए हुए हैं। वैश्विक राजनीतिक वर्तमान हलचल के दौरान ये एक बहुत बड़ी घटना है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा इकोनॉमी चीन और विश्व का चौथा होने वाला सबसे बड़ा इकोनॉमी भारत जब आपस में टेबल पर बातचीत के लिए भारत में ही बैठते हैं तो ये एक विश्व को झकझोर देने वाली घटना अवश्य है। मिलते हैं वीडियो के अंत में विस्तार से। अगर आपको सही लगे तो हाइप, लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट करिए। जय हिंद। मैडम, 2-3 सवाल हैं। एक तो चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर इंडिया आ गए हैं। सुना है कि इंडिया चाइना पार्टनरशिप पे अमेरिका परेशान हो रहा है बहुत ज़्यादा कि भाई ये क्या हो रहा है। दूसरा, जनरल आसिम मुनीर ने एक स्टेटमेंट जारी की थी। बकौल एहसन, क्या नाम है, इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान जो है वो ट्रक है, डंपर ट्रक है, इंडिया जो है वो मर्सिडीज़ है। और ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। पहले आप बताएं कि ये चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर जो चाइनीज़ भाग भाग के इंडिया आ रहे हैं, आपको लगता है कि इंडिया चाइना पार्टनरशिप बिल्ड होगी कोई ऑन अगेंस्ट अमेरिका? अमेरिकन परेशान हो गए हैं कि इंडिया जो है वो पहले रशिया के करीब था, अब चाइना के भी करीब होगा। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं आरजू काजमी साहबा। मैडम, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर कि आपने बुलाया। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैडम। 2-3 सवाल हैं। एक तो चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर इंडिया आ गए हैं। सुना है कि इंडिया चाइना पार्टनरशिप पे अमेरिका परेशान हो रहा है बहुत ज़्यादा कि भाई ये क्या हो रहा है। दूसरा, जनरल आसिम मुनीर ने एक स्टेटमेंट जारी की थी। बकौल एहसन, क्या नाम है, इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान जो है वो ट्रक है, डंपर ट्रक है, इंडिया जो है वो मर्सिडीज़ है। और ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। पहले आप बताएं कि ये चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर जो चाइनीज़ भाग भाग के इंडिया आ रहे हैं, आपको लगता है कि इंडिया चाइना पार्टनरशिप बिल्ड होगी कोई ऑन अगेंस्ट अमेरिका? अमेरिकन परेशान हो गए हैं कि इंडिया जो है वो पहले रशिया के करीब था, अब चाइना के भी करीब होगा। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? सर, एक तो उनके बारे में ये भी सुनने में आया कि शायद वो भारत के बाद पाकिस्तान का भी विजिट करेंगे उनके फॉरेन मिनिस्टर, लेकिन पता नहीं आएंगे या नहीं। लेकिन अच्छी बात है अगर भारत के साथ उनके टर्म्स बेहतर हो रहे हैं। और इससे पहले भी आपको याद होगा, कुछ अर्से पहले भी वो हिंदी चीनी भाई भाई वाला नारा भी लगा करता था, तो शायद उसी तरफ दोबारा जा रहे हैं। और जाहिर है अमेरिका ने जो कुछ भारत के साथ किया है या जिस तरह से टैरिफ की और बाकी चीजों में टेंशन उनकी बनी है, तो इस वजह से जाहिर है वो चाइना और भारत साथ हो गए होंगे। क्योंकि जब पीएम मोदी को अगर आप देखें तो वो बिजनेस पे ज्यादा ध्यान देते हैं। उनका ना तो वॉर की तरफ कोई खास होता है जो हमारे यहाँ होता रहता है ना कि हमने अटैक करना है तो हमने ये कर देना है, गजवा हिंद कर देना है, उस तरह की चीजें नहीं होती। सर, वो पैसा बढ़ाने में ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं क्योंकि जाहिर है कि गुजराती फैमिली से बैकग्राउंड, उनका जो बैकग्राउंड है वो गुजराती फैमिली से है। और गुजराती जो हमारे यहाँ है पाकिस्तान में, वो भी बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं और बड़ा अच्छा काम करते हैं। तो शायद इस वजह से उन्होंने सोचा होगा कि लड़ लड़ के क्या होगा। और वैसे भी फिक्रमंद तो हमें हो जाना चाहिए कि अगर चाइना जो है वो भारत के नजदीक हो जाएगा तो हो सकता है कि फिर हमें वो अमेरिका की तरफ जाता देख के हमारे साथ कोई टर्म्स खराब हो जाए, क्योंकि अमेरिका और चाइना की भी नहीं बनती। लेकिन भारत के साथ अगर चाइना की बन रही है तो डेफिनेटली बहुत से अब नई चीजें और नए चेंजेस आता देख रहे हैं हम लोग। ये बात तो है। लेकिन मैडम, आप ये समझती हैं कि इंडियंस कारोबार करना चाहते हैं, लेकिन इंडियंस एग्रेसर भी तो हैं, वो हमले भी तो करते हैं। आप मोदी साहब जब से पावर में आए हैं 3 हमले वो पाकिस्तान पे कर बैठे हैं। फॉर्मली 3 हमले
ठीक है, तो इस चीज़ को ये भी तो लड़ना सिर्फ हम तो अपने दिफा में वो जिस तरह बल्कि मैं कोट कर ही देता हूँ कि जनरल आसिम मुनीर ने जो बात की है, तो हम तो वो बम्पर ट्रक हैं, पता नहीं उन्होंने मोहसिन नकवी ने कहा, और इंडिया मर्सिडीज है, तो इसके ऊपर क्या कैसे बात करती हैं, समझती हैं, ये क्या चीज़ है जो मोहसिन नकवी ने आज डिस्कस की है। वो सफ़े देख देख के बोल रहे थे, तो इट मीन्स कि वो उन्होंने डेलिबरेटली पढ़ के सुना है और समझा है, वे इतनी वो बोल रहे हैं। नहीं सर, ये बात तो बिल्कुल इंडियन मीडिया भी कर रहा था कि जो फील्ड मार्शल साहब ने बात की, क्योंकि वीडियो तो उसकी कोई अवेलेबल है नहीं उस बात की, लेकिन ये ज़रूर है कि स्टेटमेंट्स आ रही हैं। और जहां तक आपने जो बात की कि इंडिया ने 3 बार हमले किए, तो तीनों बार इंडिया ने हमारे यहाँ जो टेरर कैंप्स हैं उन्हीं को उड़ाने की बात की। उन्होंने तो कभी भी ये नहीं कहा कि पाकिस्तान की मिलिट्री पे या पाकिस्तान के सिविलियंस पे अटैक कर रहे हैं, या कोई जमीन उन्होंने हथियानी है, या कश्मीर लेने के लिए भी इनफैक्ट उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने हर बार यही कहा कि जी टेरर कैंप्स हैं पाकिस्तान में, जो कि जहां से लोग निकलकर हमारे यहाँ आ रहे हैं और हमारे यहाँ परेशानी कर रहे हैं, उनको उड़ाने के लिए उन्होंने हर बार अटैक किया। तो इस बात का तो हमारे पास कोई जवाब होता नहीं। हम कहते हैं नहीं जी, हमारे ऊपर अटैक क्यों कर दिया? अगर हम जो कार्रवाई भारत कर रहे हैं अगर वो हमने खुद ही कर ली होती तो उनको इस किस्म के अटैक करने की जरूरत ही नहीं थी। और अगर किया है तो अगर हम भी पलट के, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि हम भी भारत पर अटैक कर दें और कह दें कि जी टेरर कैंप्स है, लेकिन वहां पे क्योंकि हमारे पास कोई बात ऐसी नहीं है, कभी हमने कहा ही नहीं कि भारत में टेरर कैंप्स हैं या भारत टेररिज्म कर रहा है, तो इसलिए हम कुछ कर नहीं पाते। जहां तक फील्ड मार्शल साहब की स्टेटमेंट की बात है, बिल्कुल मोहसिन नकवी साहब का भी आज स्टेटमेंट सुबह से ट्विटर पे घूम रहा है और वो यही कह रहे हैं कि जी चमचमाती मर्सिडीज है। तो वो यहाँ पर सर बिल्कुल वो हमारा एक जो माइंडसेट है ना कि दूसरे की अगर कोई चीज अच्छी है या वजह उसके जैसा बनने की या अपने पास भी करने की, हम उसको खराब कर देते हैं। इस स्टेटमेंट से मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि जी वजह क्यों, आप किस लिए उनकी मर्सिडीज खराब कर देंगे? और जो आपने अपने आप को एक समझे, जो बोला जाता है कि कचरे वाला ट्रक, अगर मैं उसको ट्रांसलेट कर पाऊं वो कहे, तो फिर तो क्या हम लोग कचरा सेट तो नहीं बन गए? तो दोस्तों, चीन के विदेश मंत्री का भारत में आकर विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों को लेकर भारत से वार्तालाप करना, विश्व में अपने आप को सर्वश्रेष्ठ कहने वाला राष्ट्र, दादागिरी का डंडा लेकर घूमने वाला राष्ट्र अमेरिका और उसका सरफिरा मानसिक बीमारी से बेहाल राष्ट्रपति ट्रंप को एक ऐसा झटका दिया है जिसको सहन करके संभलना उसके लिए बहुत मुश्किल पड़ रहा है। टैरिफ की धमकी लेकर दर दर भटकने वाला ये ट्रंप अब टकटकी बांधे आंखें फाड़े देख रहा है और सोच रहा है कि जिन लोगों के लिए मैं गहरी खाई खुदवाने की कोशिश में लगा हूं वही मेरी कब्र न बन जाए। इस मंदबुद्धि ट्रंप ने अपने कारनामों से अपने नाम पर तो बट्टा लगा ही दिया, साथ में अमेरिका जैसे राष्ट्र का भी बेड़ा गर्क करने पर तुला हुआ है। एक शक्तिमान देश चीन और एक तीव्र गति से विश्व मानचित्र पर अपने शक्ति के अश्वमेध घोड़े को दौड़ाने वाला देश भारत जब बहुत से सवालों पर आपस में तीव्र मतभेद रहने के बावजूद भी जब वार्तालाप के लिए आमने सामने आसन पर बैठते हैं तो दुनिया में हलचल तो पैदा हो ही जाती है और विश्व एक सैलाब का इंतजार करता है जिसमें ट्रंप जैसे कई महामानव होने का दावा करने वाले साधारण मानव अपनी गलतियों पर पश्चाताप करते हुए बहते हुए किनारे पर लगने का अथक प्रयास करते रह जाते हैं और ट्रंप की गोद में बैठा हुआ पाकिस्तान अब अपने नसीबों को रो रहा है। अमेरिका से मोहब्बत की नजदीकियां बना ली तो चीन का पारा चढ़ रहा है और अगर अमेरिका के हाथों प्यार का डिनर ठुकराकर चीन की ओर प्यार की निगाहों से देख लिया तो अमेरिका उसे तबाह कर देगा। पाकिस्तान को गले में फंसी हड्डी न निगलते बन रहा है ना उगलते बन रहा है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।